गरीब इंसान की वो दुआ जो सीधा अर्श तक पहुंची। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस यकीन की मिसाल है जो इंसान को उसकी हालत से उठाकर रब के करीब ले जाता है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब इंसान रहता था। उसका नाम कोई ख़ास नहीं जानता था। लोग उसे बस गरीब कहकर पुकारते थे। उसके पास न अच्छा घर था, न पहनने को ढंग के कपड़े और न ही खाने की कोई पक्की व्यवस्था। लेकिन उसके दिल में एक चीज़ बहुत अमीर थी, उसका यकीन अपने रब पर। वह हर दिन सुबह उठता, टूटी हुई झोपड़ी से बाहर निकलता, आसमान की तरफ देखता और कहता, ऐ मेरे रब, आज भी तू ही मेरा सहारा है। उसकी आंखों में थकान होती थी मगर दिल में उम्मीद जिंदा रहती थी। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। कई कई दिन ऐसे गुजरते जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। गांव के लोग उसे देखते, कुछ तरस खाते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ उसे नज़रअंदाज कर देते। लेकिन वह इंसान किसी से शिकायत नहीं करता था। वह जानता था कि उसका रब सब देख रहा है। हर रात वह अपनी झोपड़ी में बैठकर 2 रकत नमाज पढ़ता, अपने हाथ उठाता और कहता, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ मगर मैं तुझसे मायूस नहीं हूँ। तू चाहे तो मेरी हालत बदल सकता है। उसकी आवाज़ में दर्द होता था मगर साथ ही एक अजीब सुकून भी होता था। एक दिन हालात और भी मुश्किल हो गए। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। बदन में ताकत नहीं थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह धीरे धीरे चलता हुआ गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसने कहा, या रब, अगर आज भी तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं शायद और सह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी तुझसे शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरे हाल से बेहतर जानता है। यह कहकर उसने अपने हाथ उठाए और एक ऐसी दुआ की जो दिल की गहराई से निकली थी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शब्दों की सजावट के, बस सच्चाई और दर्द से भरी हुई। कहते हैं, जब दुआ सच्चे दिल से निकले तो वह सीधे आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंचती है। उसी वक्त दूर एक शहर में एक अमीर आदमी अपने बड़े से घर में बैठा था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, आराम, लेकिन दिल में एक अजीब खालीपन था। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, जैसे किसी ने अंदर से आवाज़ दी हो, उठो और गांव की तरफ जाओ। वह हैरान था मगर उस आवाज़ में एक ताकत थी जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सका। वह तुरंत उठा, अपनी गाड़ी निकाली और बिना किसी वजह के उस गांव की तरफ चल पड़ा। उधर वह गरीब इंसान अभी भी पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे और वह अपने रब से बातें कर रहा था। तभी दूर से एक गाड़ी आकर रुकी। वह अमीर आदमी उतरा, इधर उधर देखा और उसकी नज़र उस गरीब इंसान पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, भाई तुम ठीक हो? गरीब इंसान ने आंखें खोलीं, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं ठीक हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। अमीर आदमी यह सुनकर रुक गया, उसके दिल में कुछ हिल गया। उसने पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है? गरीब इंसान ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। अमीर आदमी तुरंत अपनी गाड़ी से खाना लाया, पानी दिया और उसके पास बैठ गया। गरीब इंसान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया और हर निवाले के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। वह बार बार आसमान की तरफ देखता और कहता, शुक्र है मेरे रब, तूने मेरी दुआ सुन ली। अमीर आदमी यह सब देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर रहा था। उसने पूछा, तुम इतना यकीन कैसे रखते हो? गरीब इंसान ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब उसके पास सिर्फ उसका रब होता है और वही काफ़ी होता है। उस दिन के बाद उस अमीर आदमी की ज़िंदगी बदल गई। उसे समझ आ गया कि असली अमीरी दौलत में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है। उसने उस गरीब इंसान की मदद करनी शुरू की मगर गरीब इंसान ने कभी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं लिया। वह कहता, मुझे जितना चाहिए मेरा रब दे देता है, बाकी मैं किसी और ज़रूरतमंद के लिए छोड़ देता हूँ। उसकी यह बात अमीर आदमी के दिल में उतर गई। कुछ समय बाद गांव के लोग भी उस गरीब इंसान को अलग नज़र से देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके पास भले ही दुनिया की दौलत नहीं है मगर उसके पास वह चीज़ है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, अल्लाह पर पूरा भरोसा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है बल्कि दिल की हालत का नाम है। जब इंसान टूट कर झुक कर सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसकी आवाज़ कहीं खोती नहीं है।
वह सीधा उस तक पहुंचती है जो सब कुछ सुनता है, जो सब कुछ जानता है। और जब वह चाहता है तो एक गरीब की दुआ एक अमीर के दिल को बदल देती है, एक खाली हाथ को भर देती है और एक टूटे हुए दिल को जोड़ देती है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उस गरीब इंसान को याद करें जिसने सब कुछ खोकर भी अपने रब को नहीं छोड़ा। अपने हाथ उठाएं, सच्चे दिल से दुआ करें और यकीन रखें आपकी दुआ भी अर्श तक पहुंचेगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी दूर नहीं होती, बस हमें उसे पुकारना आना चाहिए।